अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज सबसे ज़्यादा जिस बादशाह की जिस सुल्तान की चर्चा हो रही है वह है औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। आइए आज बात करते हैं उस अजीम बादशाह की जिसे औरंगज़ेब आलमगीर कहा जाता रहा। जब से छावा नाम की एक फिल्म आई हुई है औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पर भी तबसरे जारी हुए हैं। भले कुछ लोग इसे हिंदू विरोधी या कट्टरपंथी वगैरह अलकाब से नवाजते हुए देखा जा रहा है, लेकिन हकीकत बयान की जाए तो तारीख में औरंगज़ेब आलमगीर जैसा बादशाह गुजरा ही नहीं है। यह अलग बात है कि उस वक्त की जंगें सत्ता हासिल करने के लिए होती थी, ज़मीन को हासिल करने के लिए होती थी, पर अब गड़े मुर्दे निकाल कर मुसलमानों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। खैर, जिन लोगों को इन खुराफात में दिलचस्पी है वो वही काम करें, क्योंकि उसी के लिए तो वो पैदा हुए हैं। लेकिन हम आज औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की हकीकत को वाज़ा करना चाहते हैं, क्योंकि इस बादशाह से सादगी, अजीज़ी और बिल्कुल ज़मीनी सतह पर इंसान को कैसे ज़िंदगी जीना है, जबकि औरंगज़ेब आलमगीर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर हुकूमत तो कर ही रहा था, पर ज़िंदगी ऐसे जी रहा था जैसे कोई मजदूर या गरीब मुफलिस ज़िंदगी जीता हो। आज हमें नमाज़ों की कदर नहीं, रोज़ों की कदर नहीं, यहाँ तक कि तरावी की भी कदर नहीं, और कैसे मस्जिदें खाली होती जा रही हैं आप सभी देख रहे हैं। लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर वो बादशाह था जब जंगों में भी शरीक होता तो नमाजों को कज़ा होने नहीं देता था। औरंगज़ेब आलमगीर की इतनी बड़ी हुकूमत थी, पर आपको मालूम है कि औरंगज़ेब के ज़माने में रमज़ान का महीना आता तो अवाम पर खुदा की इबादत करने पर सख्तियाँ बरती जाती, हिंदुओं को किसी तरह की सख्तियाँ न रहती। औरंगज़ेब आलमगीर की फ़ौज में 35% हिंदू राजपूत हुआ करते थे, पर इन पर किसी तरह की पाबंदियां नहीं हुआ करती थी। इन्हें खाने पीने की आज़ादी थी, लेकिन उस वक्त आवाम भी इसका ख्याल रखती थी कि कहीं मुसलमानों को रमज़ान के महीने में खाने पीने से बुरा ना लग जाए। लिहाजा उस वक्त के हिंदू भी कहीं तो आड़ में बैठकर खाया करते थे। इतना ज़रूर है कि खाने पीने की चीज़ों को दिन में बेचने से मना किया जाता था, पर हिंदू मोहल्लों में इसकी इजाज़त हुआ करती थी। औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता था। कुछ हिंदू ताजीर रमज़ान महीनों में चीज़ों पर छूट यानी कि डिस्काउंट भी दिया करते थे। कुछ ताजीर और हिंदू अफसरान भी सल्तनत आलमगीरी में रोज़ा रखा करते थे। रमज़ान में बादशाह खुद सुबह से शाम तक कुरान की तिलावत किया करते थे और इफ्तारी में महल में ही खाने का इंतज़ाम किया करते थे। आपको ये भी सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि इफ्तारी में जिस तरह से आज हम खानों की फरावानी देखते हैं, बिल्कुल इंतहाई सादगी और आम गरीब के खानों की तरह इफ्तार हुआ करती थी, क्योंकि खुद आलमगीर बादशाह किसी तरह की अमीरी और ऐश परस्ती और फिजूल खर्ची के खिलाफ हुआ करते थे। लिहाजा महल में भी सादा खाना हुआ करता था। रमज़ान में हिंदुओं के मंदिरों में भी किसी तरह की पूजा करने पर पाबंदी नहीं हुआ करती थी, जिस तरह का नैरेटिव आज चलाया जा रहा है। यकीनन औरंगज़ेब आलमगीर एक मजहबी बादशाह तो थे ही, पर जिस तरह बताया जाता है कि दिगर मज़ाहिब की कदर न करते थे, बिल्कुल गलत है। रमज़ान की रौनक को उस दौर में भी महसूस किया जाता था। कभी जंग की नौबत भी पेश आती या ज़रूरत होती तो आलमगीर बादशाह रोज़े के साथ जंग में शरीक हो जाया करते थे और जंग के मैदान में भी नमाज अदा किया करते थे। ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए आम आवाम के साथ ही औरंगज़ेब आलमगीर ईदगाह जाया करते थे, पर अक्सर दिल्ली की जामिया मस्जिद में ही आवाम के दरमियान बैठकर नमाज अदा किया करते थे। इनमें खौफ खुदा बहुत था, लिहाजा हमेशा डरते रहते थे कि किसी तरह की ज्यादती मुझसे ना हो जाए। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि अपने दुश्मनों को आसानी से नहीं छोड़ते थे। मुगल दौर के दिगर बादशाहों के शाही ठाट बाट और औरंगज़ेब आलमगीर की ज़िंदगी में बिल्कुल तफावत देखने को मिलती है। हाथ में हमेशा औरंगज़ेब आलमगीर की तस्बीह हुआ करती थी, जिसके ज़रिए ज़िक्र खुदा किया करते थे। ईद उल फित्र के दिन पूरा दिन आम आवाम के साथ बिताते, इनकी मुश्किलात को ईद के दिन भी समझने की कोशिश करते थे। नमाज से पहले फितरा अदा किया जाता, पूरा महीना सदका खैरात किया करते, अपनी ज़ात पर किसी तरह का खर्च सल्तनत के पैसों से न करते। दरअसल आज रमज़ान का महीना औरंगज़ेब के दौर में किस तरह गुजरता था, इस पर तबसरा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इस अजीम बादशाह से हम कुछ सीखे तो सही। आजकल किसी का भी हक मारना गोया हमने उसूल बना लिया है। ज़मीन जायदाद मामलात में लेन देन में झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है, जबकि हमारी हैसियत ही क्या औरंगज़ेब आलमगीर जैसे बादशाह के सामने। आजकल तो इदारों, कमेटियां, यहाँ तक के मस्जिद मदरसे के रुपये भी गबन करने से किसी को डर महसूस नहीं होता। और एक बादशाह वो था जिसकी हुकूमत अफगानिस्तान से लेकर कन्याकुमारी तक थी, और 1 रुपया हराम का लेने से उनके चेहरे पर लर्जा तारी हो जाता था। आधी सदी से ज्यादा सरजमीन हिंद पर हुकूमत करने वाला बादशाह जब मौत के करीब पहुंचा तो अपने बेटे आजम को बुलाकर वसीयत की और कहा कि मेरी कब्र को जमीन से ऊपर न बनाना
और खुले आसमान के नीचे रखना। किसी तरह की छत मेरे कब्र पर न बनाना। औरंगजेब आलमगीर के ऊंचे अखलाक की ये निशानी थी कि हमेशा अपने आप को गुनहगार और अल्लाह के मामूली बंदे समझते थे। अपने बेटे आजम को यह भी कहा कि जब मेरी मौत हो जाए तो बड़े ही सादगी के साथ मेरी तदफीन को अंजाम देना। उन्होंने कहा कि मैंने टोपियां सीकर टोपियां बुनकर 4 रुपये 2 आना कमाए, उससे ही तदफीन के फराइज को अंजाम देना। कुरान मजीद लिख कर और उन्हें बेचकर 305 रुपये कमाए हैं, जो काजी और गरीबों में बांट देना। मेरी मौत पर किसी तरह का दिखावा तमाशा न करना, किसी तरह का मातम न मनाना। कब्र पर किसी तरह की कोई पक्की इमारत न तामीर की जाए। और अपने आप को गुनहगार कहने लगे। अल्लाह अकबर! किस कदर ऊंचे अखलाक का मालिक ये बादशाह था। आज अल्लाह के घर के भी पैसे खाने से लोग नहीं डरते, लेकिन दुनिया के सबसे बड़ी सल्तनत का बादशाह किस अंदाज में दुनिया से रुखसत हो रहा है। अपने आप को दीनदार समझने वाले भी किस कदर आज सरकश बने हुए हैं। लिहाजा आज जहां औरंगजेब आलमगीर को खलनायक, बुरा, जालिम बताने वालों को ये भी पहलू देखना होगा। झूठी कहानियां किस्से बनाने से हकीकत नहीं बदलती। किस कदर ये अल्लाह का खौफ रखने वाला बादशाह था जो इस मुल्क में गुजरा और किस तरह की हुकूमत को अंजाम देकर चला गया। भले कुछ लोग इसे जालिम कहते हो, पर यह हकीकत को भी कोई फरामोश नहीं कर सकता कि अगर कोई अल्लाह का वली मुगलिया सल्तनत में गुजरा तो वह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह गुजरा। लिहाजा रमज़ान का महीना और औरंगजेब पर आज का तबसरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।